जय हिंद एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिफरेंट डिफरेंट क्या चार्जिंग मेथड हो सकते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे पहले इसके कुछ एस्पेक्ट के बारे में दोस्तों, कि हमको पता है कि जो हमारा चार्जिंग मेथड होता है वो आज भी कैरीड आउट वेरी केयरफुली। उसको हम क्या करना है कि हमको केयरफुली कैरीड करना है, क्योंकि जो चार्जिंग मेथड होता है दोस्तों वो ग्रेटली क्या होता है अफेक्ट होता है। जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल साइड हम यूज कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन यूज कर रहे हैं बैटरी के अंदर, उस पे हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट जाता है कि जो बैटरी का जो साइकिल लाइफ है बैटरी का वो कैसा होना चाहिए। जो बैटरी लाइफ साइकिल उसका है उसको कैसे किस एस्पेक्ट में हमको देखना चाहिए कि उसका जो बैटरी लाइफ साइकिल है उसका कैसे वो इम्प्रूव हो सकता है दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों कि जो हमारा रीज़न है, पहला रीज़न क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग मेथड का दोस्तों। पहला तो रीज़न यही है कि जो हमारा ऑप्टिमल टेक्निक होता है चार्ज बैटरी को चार्ज करने का, सबसे ऑप्टिमल टेक्निक यही होता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या है कि हमारा कम से कम जो हमारा टाइम लगे चार्ज होने में, किसके साथ साथ एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो और बिना डैमेज किए हुए, बिना सेल को डैमेज किए हुए हमारा जो सेल का इम्पोर्टेंस है वह काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस नज़र आता है दोस्तों। तो चार्जिंग मेथड के इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग मेथड कई सारे हैं। तो पहला हमारा क्या है कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर क्या होता है कि ये मेथड हमारा क्या होता है, एक हमारा कांस्टेंट वोल्टेज पे या कांस्टेंट करंट पे हमारा क्या होता है ये हमारा यूज़ होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा इसमें हम जब भी ये चार्जिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं किसके साथ, एक कांस्टेंट करंट के साथ और कांस्टेंट जो हमारा सर्टेन वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज होता है उसके थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। जब हमारा ये कट ऑफ वोल्टेज तक रीच हो जाता है तब हम समझ जाते हैं कि अब बैटरी को चार्जिंग की कंटिन्यू हमको ज़रूरत है। तो उस समय हम बैटरी को चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, किसके साथ साथ कांस्टेंट वोल्टेज को उसको देते वक्त, जो कि हमारे कट ऑफ वैल्यू को जब रीच करता है दोस्तों। तो फुल चार्ज इज रीच्ड व्हेन द करंट डिक्रीज, और फुल चार्ज तब होता है जब हमारा करंट क्या होता है वो डिक्रीज होता है, किसके बिटवीन में, जब हमारा 3 से 5% ऑफ रेटेड करंट है, जब हमारा करंट डिक्रीज होने लगा तो समझ जाइए कि जो हमारा चार्जिंग वाला सिस्टम है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमारा कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज में यही है कि हमारा इनिशियल लेवल पे हमको इस मेथड पे यूज करना है कि जो कांस्टेंट करंट और फाइनल कांस्टेंट वोल्टेज हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। जब हमारा चार्जिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब हमारा कांस्टेंट करंट मिलता है, कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है जिसे हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, जब वहाँ तक वो वैल्यू जाती है, वहाँ तक वैल्यू वो रीच करती है, तभी हम इस टेक्निक को यूज करते हैं दोस्तों। और बैटरी चार्जिंग हमारा तभी क्या होता है वो कंटिन्यू क्या होता है चार्जिंग का होता है, ऑपरेट होता है। जो कि बैटरी चार्जिंग जो हमारा कंटिन्यू कब होता है दोस्तों, कांस्टेंट वोल्टेज पे हमारा क्या होता है ये ऑपरेट करता है, जिसको हम कट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं दोस्तों। और हमारा फुल चार्ज तभी रीच होता है जब हमारा जो करंट होता है अगर वो डिक्रीज होने लगा, 3 से 5% जो भी हमारा रेटेड करंट है अगर वो डिक्रीज होने लगा, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा फुल चार्ज कंडीशन है, जो करंट है वो हमारा डिक्रीज होने लगा। अब दूसरा मेथड क्या है 5 स्टेप चार्जिंग मेथड। इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है जनरली हम इसमें 5 स्टेप यूज कर देते हैं जो चार्जिंग पैटर्न का। इसमें मल्टीपल साइड होता है, पॉलीपेप्टाइड यूज होता है हर एक साइड पे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हम जो कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड को ही यूज कर देते हैं लेकिन मल्टीपल स्टेज में यूज करते हैं, जो कि 5 स्टेज में हमारा क्या है वो 5 स्टेज में बटा हुआ है। और हर स्टेज एक कांस्टेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे वो क्या है हमारा सेट है। और चार्जिंग के कंडीशन क्या होता है, जो हमारा चार्जिंग के कंडीशन जो हमारे वोल्टेज होते हैं बैटरी के वो क्या होते हैं काफ़ी इंक्रीज होने लगते हैं। चार्जिंग की कंडीशन में जो हमारा बैटरी का वोल्टेज होता है वो इंक्रीज होता है और रीच कहाँ कर देता है एक प्री सेट लिमिट वैल्यू। प्री सेट लिमिट वैल्यू हमारा लिमिट वोल्टेज तक ये सेट हो जाता है। जब इससे ज़्यादा वो इंक्रीज करेगा तो वो हमारा सेकेंड स्टेज पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये चार्जिंग कंडीशन के दौरान हमारा जो वोल्टेज होता है बैटरी का वो इंक्रीज होने लगता है।
और वो प्री सेट लिमिट वोल्टेज तक रीच करता है। जब उस वहाँ तक वो पहुँच जाता है तब हमारा क्या होता है कि हमारा जब वहाँ तक जब उससे ज़्यादा इंक्रीज होता है तब हमारा जो स्टेज होते हैं नंबर ऑफ जो हमारा नंबर उस नंबर से अगर बढ़ने लगता है तो हमारा नए चार्जिंग करंट वाला सेट वैल्यू अप्लाइड हो जाता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही कंटिन्यू होता है जब तक हमारा पाँचवें स्टेज तक ना पहुंच जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर डायग्राम, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला प्रीसेट वैल्यू हमारा फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट होगा। जब हमारा इसका प्रीसेट वैल्यू पहुंच गया तो हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड फेज में हमारा स्टार्ट हो गया तो तीसरा फेज, ऐसे चौथा फेज, ऐसे हमारा पांचों फेज हमारा चलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये करंट का है और ये हमारा वोल्टेज का है। तो ऐसे ही हमारा ये स्टेज, और ये हमारा किसके बीच में ग्राफ है दोस्तों, ये हमारा जो ग्राफ है ये वोल्टेज लिमिट और चार्जिंग टाइम के बीच में हमारा ग्राफ है दोस्तों। यही पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि जो हमारा करंट है उसका तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, वो हमारा डीसी टाइप का होगा, लेकिन वही हमारा जो वोल्टेज का लिमिट है वो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, डिक्रीज। जैसे यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू को पहुँच गया, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर ऐसे इसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हम डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम अपना यूज किए हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पल्स चार्जिंग मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों, पल्स चार्जिंग मेथड में क्या होता है कि हम जनरली जो हमारा चार्जिंग स्ट्रेटजी है इसमें क्या होता है, जो भी हम करंट चार्ज होता है, चार्जिंग करंट होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं किस में, बैटरी में इंजेक्ट करते हैं। किस फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में। इसलिए करते हैं कि जो हमारा बचा हुआ पीरियड है उसको हम आयन को डिफ्यूज करने में, न्यूट्रलाइज करने में हमारा हेल्प होगा। इस टाइप के चार्जिंग स्ट्रेटजी को, इस टाइप के चार्जिंग करंट को दोस्तों हम पल्स के फॉर्म में यूज कर देते हैं। पल्स के फॉर्म में हमारा इसलिए यूज होता है क्योंकि ये हमारा प्रोवाइड करता है क्या, जो हमारा आयंस होते हैं वो डिफ्यूज होने में, उनको न्यूट्रलाइज होने में हमारा क्या होता है, ये हेल्प करता है। और इस टाइप के चार्जिंग रेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो हमारे एवरेज करंट होते हैं, जो हमारे पल्स होते हैं, पल्स के विड्थ का होता है, उनको हम वेरी करते हैं। इस टाइप के जो मेथड हैं, इस टाइप के मेथड को हम स्पीड अप करते हैं, इसकी स्पीड डाउन करते हैं। चार्जिंग प्रोसेस में हमारा स्पीड अप हो जाएगा और हमारा पोलराइजेशन इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा, लाइफ साइकिल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब भी हम इसमें पल्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारा चार्जिंग करंट होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं बैटरी के अंदर। किस फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में। और बचे हुए जितने पीरियड होते हैं उस फॉर्म में हमारा जो आयंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके वजह से हमारा जो चार्जिंग डेप्थ है वो वेरी करता है। और उसी समय हमारा क्या होता है, जब हमारा पल्स रेट हमारा हाई होता है तो उस समय हमारा चार्जिंग प्रोसेस स्पीड अप में हो जाता है और हमारा पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाता है और लाइफ साइकिल हमारा इंक्रीज हो जाता है। हर एक पल्स चार्ज करंट पे दोस्तों, हर एक पल्स चार्ज करंट पे हमारा बैटरी का कैरेक्टरिस्टिक 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीक एम्पलीट्यूड, ड्यूटी साइकिल, फ्रेक्वेंसी। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये टाइम है हमारा ऑफ टाइम पे, ऑन टाइम में हमारा पल्स हाई है, मतलब इस समय हमारा क्या हो रहा है, चार्जिंग पीक पे है। तो हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है चार्जिंग पीक पे है दोस्तों। 2 डिफरेंट मेथड है हमारा, इसके अंदर हम यूज करते हैं। कौन सा, एक तो हमारा ड्यूटी फिक्स्ड है और एक ड्यूटी वेरिड पल्स चार्ज स्ट्रेटजी हम इसमें यूज करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, चार्जिंग मेथड। हमने इसमें देखा कि कैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग मेथड है दोस्तों वो काफ़ी वेरी करता है और इसको हमको सिंसियरली बनाना चाहिए, जिसके वजह से जो हमारा लाइफ साइकिल है बैटरी का, जो बैटरी के अंदर का रिएक्शन है दोस्तों, वो काफ़ी हद तक कैसा हो, एक्टिवली हो हमारा। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि जो हमारा टेक्निक यूज करें एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो और सेल को डैमेज कम करें। तो इसमें पहला मेथड हमने देखा था कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज का। इसमें क्या था दोस्तों, इस मेथड में हम इनिशियल लेवल पे जितने भी हमारे करंट हैं, फाइनल कांस्टेंट वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे यूज़ होते हैं। इसमें हमारा चार्जिंग प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब हमारा ये कांस्टेंट करंट पे एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे पहुँच जाता है, जिसे हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, वहाँ पे रीच किया तब जाके हमारा ये प्रोसेस बैटरी चार्जिंग कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक इसका कट ऑफ वोल्टेज तक ना पहुंच जाए। जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो
मतलब क्या होता है, उस समय करंट हमारा क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तब हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई अब ये हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, 5 स्टेप चार्जिंग मेथड। इसमें हम पॉलीपेप्टाइड यूज करते हैं। 5 स्टेप चार्जिंग पैटर्न में हमारा क्या है, इसमें मल्टीपल स्टेज यूज करते हैं। जनरली हमारा इसमें क्या होता है, एक सेट के लिए हमारा कांस्टेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड होता है, और चार्जिंग के कंडीशन जब ये प्री सेट लिमिट वोल्टेज तक पहुंच जाता है, तब हमारा ये दूसरे स्टेज में दूसरे न्यू इमर्जिंग दूसरे स्टेज पे हमारा पहुंच जाता है। तो देखिए यही हमारा फिगर डायग्राम था, जिसमें हमने देखा था कि करंट का कैसे हमारा कॉन्स्टेंटली है, और हमारा एक 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 कांस्टेंट पे, और वोल्टेज का भी हमारा कांस्टेंट एक पीक पॉइंट पे हो रहा है। फिर हमने बात किया था पल्स चार्जिंग मेथड में। पल्स चार्जिंग मेथड में हमने क्या बात किया था कि कैसे चार्जिंग स्ट्रेटजी चार्जिंग करेंट को इंजेक्ट करें इन फॉर्म ऑफ पल्स, जो कि हमारे आयंस को जो रेस्टिंग पीरियड ऑफ है उस समय आयन डिफ्यूज हो जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए। और चार्जिंग रेट हमारा जो डिपेंड इसमें करता है पल्स चार्जिंग मेथड में, वो डिपेंड करता है हमारे एवरेज करंट पे, जो कि कंट्रोल या वेरी होता है किसके थ्रू दोस्तों, जो हमारा पल्स का विड्थ होता है उसके थ्रू हमारा क्या होता है, ये वेरी करता है। प्लस इसका जो चार्जिंग रेट है दोस्तों, पल्स चार्जिंग जो हमारा मेथड है वो दो टाइप में डिवाइड है, एक तो ड्यूटी फिक्स और एक हमारा ड्यूटी वेरिड पल्स स्ट्रेटजी। इसमें हमारा क्या होता है, ड्यूटी फिक्स में जो फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हमारे जो चार्जर होते हैं, जो करंट होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं, और वेरी में हमारे वेरी पल्स करते हैं, और कुछ नहीं है, सिंपल ईजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।